हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू हाउ इंडिया विल बिकम द सोलर सुपर पावर। किस तरीके से एनर्जी सेक्टर में भारत जो है वो रिप्लेस कर सकता है जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज काफी समय से चली आ रही है, जैसे सऊदी अरेबिया का जो मोनोपोली है उसमें भारत किस प्रकार से रिप्लेसमेंट कर सकता है। और भारत जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का संस्थापक भी है और उसका हेडक्वार्टर्स इकलौता ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में मिलेगा, तो किस प्रकार से सोलर एनर्जी जो है वो भारत जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क हो चुका है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो चुका है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है, एनर्जी के डिमांड्स ज्यादा होंगे और किस तरीके से हम दुनिया में ये रिवॉल्यूशन ला सकते हैं कि हम एनर्जी आज जो इंपोर्ट करते हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लग जाए। तो इस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो यहाँ आप देखेंगे बेसिकली द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, तो गुजरात का जो मोधेरा है वो इंडिया का पहला फुल्ली सोलर विलेज है। तो मोधेरा आपको देखने को मिल जाएगा कि जो ग्रामीण इलाकों में आपको सबसे ज्यादा जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल आपको देखने को गुजरात के मोधेरा से देखने को मिल रहा है। मतलब स्टार्ट तो हमने कर दिया है, स्टार्ट हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कर दिया है। जो क्लाइमेट चेंज आपको आज देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उससे रिलेटेड टैकल करने के लिए। और ये आप इस फ्लक्चुएशंस को देखेंगे आप तो किस प्रकार से जब देखिए ज्यादातर आप देखोगे जो ओपेक नेशंस हैं वो अपने मोनोपोली के हिसाब से ही प्रोडक्शन करते हैं, उनको कट करना है या रेस करना है वो डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो अरब ऑयल जब इजराइल के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इन्होंने $20 पर बैरल से सीधा $60 पर बैरल पहुंचा दिया था। और उस वक्त 1970s में भारत में भी आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं फेमाइन वगैरह जैसी चीजें थी, वॉर हम लड़ रहे थे पाकिस्तान से, उस वक्त में ऑलरेडी 2 वॉर लड़ चुके थे, तो कहीं ना कहीं एक झटका वहां पे लग रहा था। फिर आप ये फ्लक्चुएशंस फर्दर देख सकते हो कि किस तरीके से हमेशा आता रहा है और बराबर जो है वो इन्फ्लेशन का मार भारत जैसे इकोनॉमी को देखने को मिला है। और साथ साथ में इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो डिपेंडेंसी है इनके ऊपर ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। बीच में हमने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान जो है वो यूएसए ये कह रहा था कि हाँ प्रोडक्शन वगैरह जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाओ, जस्ट बिकॉज कि रशिया का वो चाहते थे कि इकोनॉमी को वो क्रश कर सके, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ मना कर दिया। और इसके बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोडक्शन भी कट कर दिया है, तो 2% आपको प्रोडक्शन भी कट करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से अगेन इन्फ्लेशन जो है वो भारत में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल एंगल में तो रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू है और जस्ट बिकॉज कि रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू है, टेंशन बढ़ रहा है हर सेक्टर में, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है और इसका मार जो है वो सबको झेलना पड़ रहा है। साथ साथ आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया टू कट ऑयल आउटपुट बाय 1 million barrels a day in July। और ये तब अनाउंसमेंट किया जा रहा है जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी यूएसए ने एक एक्सटेंड किया था कि चलो आप ज्यादा बनाओ, तो इन्होंने कट करने की बात कर दी है, यानी कि ये इन्फ्लुएंस्ड भी रशिया से अब हो रहे हैं ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर अपने इकोनॉमी को, क्योंकि जो कि सिर्फ लिमिटेड ऑयल तक ये निर्भर नहीं रह सकते हैं, उसको ये और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ओपेक का ऑयल प्रोडक्शन जो है कंट्री वाइज सऊदी अरेबिया जो है वो इस टॉप मोस्ट ग्रुप में है। इसके बाद में आप इराक देखोगे, यूएई, मतलब सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ओपेक मेंबर कंट्रीज भी हैं, तो सऊदी अरेबिया ओपेक मेंबर्स में इराक, यूएई, कुवैत, ईरान, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, अल्जीरिया, वेनेजुएला, कांगो, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनिया, ये मुल्क हैं जहां आप देख सकते हो। बाकी ओपेक +10 में 10 मेंबर्स हैं, रशिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अज़रबैजान, मलेशिया, सूडान, बहरीन, ब्रुनाई और साउथ सूडान। तो ये सारे कुछ कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी कम करते चले जा रहे हैं। और साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो अब बारी आती है कि क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी होता है उसका मार भारत को क्यों झेलना पड़ेगा, तो इस वजह से हमारा जो ड्रीम है किस तरीके से, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आप कह सकते हो कि सोलर पावर का हमको जाल बिछाना है, ऑल्दो कि इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी हमारा चाइना के ऊपर है। सोलर पैनल्स को लेकर के, जो सोलर पैनल्स आप देख रहे हैं इसको भी हमको कम करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सके, उसके रिलेटेड भी हम यहाँ पे देखेंगे। और जो आज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो दुबई और बाकी सारी जो सिटीज हैं, आज ये बहुत ज्यादा जो बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसको हम शिफ्ट करके अपने ही कंट्रीज में किस तरीके से इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन का दुनिया भर का ये 2021 का आंकड़ा है। यहाँ आप देखेंगे तो 1,76,000 टेरावाट ऑफ एनर्जी जो है उसकी जरूरत है एज पर 2021, यानी कि ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है वो ग्लोबली बढ़ता रहेगा। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे
अब इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल्स है उसका दाम भी मतलब गिर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। आप पहले देखोगे सोलर का तो ये $368 से आपको $68 पे देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें घट रही हैं। साथ साथ आप विंड एनर्जी का भी देखोगे तो प्राइस जो है वो, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात ये होगी कि कहीं ना कहीं हम फॉसिल फ्यूल जिसमें हमारा 76% डिपेंडेंसी है वो हम कम करके आज हम इन सेक्टर्स में आ सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं। नाउ इंडिया ही क्यों, मतलब हम इस चीज के क्वेश्चन का पहले आंसर जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन। अब ये टॉरिड जोन क्या होता है, तो आप देखेंगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके बीच का जो कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। यहाँ पर जो सन का रेज है वो डायरेक्ट आता है, ठीक है। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जब देखेंगे तो ये अगर पोलर रीजन्स है तो यहाँ पे इंक्लाइंड होकर जाता है, जबकि यहाँ से अगर सन का रेज आ रहा है तो ये डायरेक्ट पेनिट्रेट करता है इस रीजन में, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल जाएगा कि इन रीजन्स में जो सनलाइट है वो थ्रू आउट द ईयर रहने वाला है। तो आप इस चीज को देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आपको किस तरीके से टॉरिड जोन देखने को मिल जाएगा, यानी कि सनलाइट एवरेज में 300 दिन आपको देखने को मिल जाएगा पूरे साल में यहाँ पे रहता है। तो इस वजह से ये कंट्रीज का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। भारत आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा देश जो है वो इसके बीच में लाई करता है। साथ साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको GHI यहाँ पे देखना होगा। टेक्निकली GHI ये होता है कि बेसिकली ये कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये जो रीजन्स हैं आप देख सकते हो तो हमारा जो इंडिया है वो 4.8 से ज़्यादा वाले रेंज में लाई करता है, यानी कि हमारा जो आउटपुट होगा बहुत बेहतरीन माना जाएगा और लॉन्ग टर्म माना जाएगा एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट वगैरह में, मतलब माफ़ी चाहेंगे, जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ सनलाइट उस लेवल पे नहीं होता है। वहाँ आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इधर का बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडिया में इस चीज का एस्टैब्लिशमेंट। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत में आपको सनलाइट भी पूरे साल देखने को मिल जाएगा। ट्रॉपिकल कंट्री होने के नाते टॉरिड जोन वाला फैक्टर भी हमने देख लिया है। और इसी के साथ साथ में देखिए इस चीज के लिए कभी भी रहेगा तो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है इंस्टॉल करने का पैनल को, उसका स्टोरेज कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट, और फिर लेसनिंग ऑफ एफिशिएंसी ओवर टाइम, एफिशिएंसी भी कम होता जाता है। तो इन फैक्टर्स को हमको ध्यान रखना होगा। भारत कहीं ना कहीं इन चीजों को बराबर से केयर कर रहे हैं। और साथ साथ में आप देखोगे इस वजह से हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी स्थापित किया है, जिसका हेडक्वार्टर्स आपको गुरुग्राम में मिल जाएगा, हरियाणा में। तो ये जो ISA है बेसिकली इस चीज में हम डिस्कस करेंगे कि ISA है क्या और ये अलायंस इतना पावरफुल क्यों है और इसका एडवांटेज भारत के लिए क्या है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर में। तो सबसे पहले आप देखोगे इंडिया का एम्बिशन है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव कर लेंगे, जिसके लिए $10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा रोजगार भी बढ़ेगा, GDP में भी रफली 5% से ज़्यादा का ग्रोथ बढ़ने देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बेहतर माना जाएगा। लेकिन 2070 तक हर कंट्री जो है वो नेट जीरो एमिशन मतलब अचीव करना चाहता है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग पे वो कंट्रोल कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ में भारत ने भी 2070 का टारगेट बनाया है। ऑलरेडी हम अपने टारगेट पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ अब हम देखेंगे इस सिस्टम को ISA में क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, कहीं पे अगर दिन है कहीं पे अगर रात है तो उस तरीके से एनर्जी भी मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है ग्रिड के कनेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे चिले में अगर दिन है, ऑस्ट्रेलिया में रात है, तो चिले से जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कह सकते हो कि बढ़ेगा, लेकिन वहीं जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कम होगा। तो एक बैलेंस करता हुआ नजर आएगा और साथ साथ में ये कंट्रीज को भी कनेक्ट कर रहा है। आप इसी के साथ में देखोगे तो भारत ने 2 बिलियन जो है वो इंटरनेशनल कंसेशन भी दिया है सोलर के लिए 2025 तक, जो आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक वगैरह भी बढ़ावा दे रहे हैं। और एग्जिम बैंक ने तो अब तक $187 मिलियन तक का लोन जो है वो इस सेक्टर में देने का वादा किया है और वो दे चुके हैं अब तक। तो बहुत बेहतर काम भी कर रहे हैं। एग्जिम बैंक फाइनेंस कर रहा है 27 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को अलग अलग देशों में, 15 देशों में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो हमने चाइना की भी बात करी थी कि ये जो फैक्टर है इसको हमको कम करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा आज के टाइम पे आप देखोगे तो USA के साथ हमारा सबसे बड़ा वो ट्रेडिंग पार्टनर है और वो हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में चलता है, लेकिन चाइना दूसरे नंबर पे है और ये ट्रेड डेफिसिट में होता है, बहुत बिलियंस का डेफिसिट होता है। इस वजह से हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से भारत का जो मतलब दौरा रहा है प्रधानमंत्री जी का USA में, उन सबको लेकर के। तो यहाँ पे आप देखो कि कहीं ना कहीं जैसे मोदी जी और यहाँ पे शी जिनपिंग को दिखाया गया है, तो ये हमारा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम होगा, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। तो इस वजह से सोलर पैनल्स जब भारत में बनाए जाएंगे और रोजगार बढ़ेगा, साथ साथ आप देखोगे तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी को लेकर के PM कुसुम स्कीम भी लाया गया है। फार्मर्स को मतलब पानी जो यूज करते हैं वो ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज ना करके मतलब जो कोल से बनाया जाता है ये सोलर एनर्जी का यूज किया जा सके।
और फिर फर्दर उसको ग्रिड से कनेक्ट करके बेचा भी जा सके। तो ये ओवरऑल हमने इस सेक्टर में देखा कि किस तरीके से भारत जो है वो एनर्जी को रिप्लेस, देखिए हम जब आगे बढ़ेंगे चेंज करने के लिए तो रिप्लेसमेंट अपने आप होगा, लेकिन अगर हम इस तरीके से रहेंगे कि नहीं ठीक है जो चल रहा है उसके हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसे कंपनीज को बढ़ावा भी दे रहे हैं, जैसे आप देखोगे ऊटा प्रोजेक्ट वगैरह भी, तो वहां पे भी मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडिया का जो डोमिनेंस है इस फील्ड में हमको काफी कुछ करना है और इस फील्ड में हम उस लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा इस वीडियो से था कि किस तरीके से भारत जो है वो एनर्जी कैपिटल बन सकता है। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा, और अब तक वीडियो को अगर आपने पूरा देखा हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिएगा, और साथ साथ में मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हम अलग अलग कंटेंट के साथ आप सब तक आ सके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।